हम देखते हैं टी टेस्ट। इसका मतलब ये है कि दो मीन का कंपेयर करना। इसकी कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले वन सैंपल, फिर इंडिपेंडेंट, फिर पेयर्ड, फिर विलेज, फिर रिपीटेड मेजर टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट, एक सैंपल मीन को 9 वैल्यू से कंपेयर करना। मिसाल की मदद से समझें तो 9 मीन हमारे पास 170 और सैंपल डाटा हमारे पास एज का। फार्मूला अप्लाई करते हैं, फिर प्रिंट टी स्टैटिस्टिक को प्रिंट पी वैल्यू को करवाते हैं तो हमारे पास आउटपुट आ जाता है। और इंडिपेंडेंट टेस्ट वो होता है जो दो मुख्तलिफ ग्रुप्स का कंपेरिजन करना। मिसाल ये है कि ग्रुप्स 1 है और ग्रुप्स 2 है, जिनका हम कंपैरिजन करवाते हैं और फार्मूला अप्लाई करवाते हैं, प्रिंट टी स्टैटिस्टिक और प्रिंट पी वैल्यू करवाते हैं तो हमारे पास आउटपुट आता है। वेरिएंस फ़िल्टर, जब वेरिएंस इक्वल ना हो, पाइथन कोड में देखें तो सबसे पहले हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर प्रिंट वेरिएंस टी स्टैटिस्टिक करेंगे, फिर प्रिंट पी वैल्यू कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। फिर टी टेस्ट में हम दो वैल्यू का कंपेयर करना है, जैसे बिफोर और आफ्टर का हमारे पास डाटा है जिन्हें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, कंपेयर करेंगे, प्रिंट फिर टी स्टैटिस्टिक करेंगे और प्रिंट पी वैल्यू करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। जितने भी हमने कोड दिखे इन्हें google.com पे रन करके हम आसानी से आउटपुट हासिल कर सकते हैं। टेस्ट, अगर पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेरिवेशन हमें मालूम हो और कोई लार्ज सैंपल हो तो जेड टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ सिग्मा प्लस लार्ज सैंपल प्लस मीन कंपैरिजन इक्वल होता है जेड टेस्ट के। नोवा का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब हमारे पास 3 से भी ज्यादा ग्रुप्स हों। सबसे पहले हम इंपोर्ट लाइब्रेरी करवाएंगे, फिर डिफाइन डाटा करेंगे, फिर हम वन वे अनोवा यूजिंग साइपल लाइब्रेरी करेंगे, और फिर प्रिपेयर डाटा फॉर स्टैटिकल मॉडल अनोवा करेंगे, और लास्ट पे वन वे अनोवा यूजिंग स्टैटिकल मॉडल करेंगे। पोस्ट होक टेस्ट, अनोवा हमें डिफरेंस बताता है लेकिन ये नहीं बताता कि कहाँ पे। कॉमन पोस्ट होक टेस्ट हमारे पास है 2 की HST, बर्नोफी, हॉलम, दोनिया एंड चीफी। एग्जाम्पल कोड हमारे पास 2 की HST का कोड है और बर्नोफी का, जिसे आप रन करवाएं और फिर बाद में एनालाइज करें। मनोवा, इसे उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे पास मल्टी डिपेंडेंट वेरिएबल हो। इसकी यूजेज और कंडीशन ये है कि इसका उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूस हो और प्रेडिक्टर कैटेगोरिकल हो और मल्टी आउटकम के साथ इसे टेस्ट करना हो। न्यूमेरिकल वेरिएबल के दरमियान जब रिलेशन देखना हो तो पर्सन यानी लीनियर रिलेशनशिप और स्पेयरमैन रैंक बेस्ड नॉन न्यूमेरिक डाटा और कैंडल स्मॉल टाइप डाटा सेट का इस्तेमाल करते हैं। यूज राइट टेस्ट, कैटेगोरिकल प्लस कैटेगोरिकल चॉइस करके इस्तेमाल होता है जब न्यूमेरिकल प्लस न्यूमेरिकल हमारे पास डाटा हो तो कोरिलेशन और रिग्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जब हमारे पास वन ग्रुप होगा तो वन सैंपल टी टेस्ट टू जेड टेस्ट के लिए इस्तेमाल होगा। जब हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होंगे तो ये इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के लिए इस्तेमाल होगा। जब हमारे पास सेम ग्रुप ट्वाइस होंगे तो ये पेयर टी टेस्ट के लिए इस्तेमाल होगा। जब हमारे पास 3 से ज्यादा ग्रुप्स होंगे तो ये नोवा के लिए इस्तेमाल होगा। जब असम्पशन हमारे फेल हो जाए तो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। डाटा टाइप, रिसर्च क्वेश्चन, असम्पशंस एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स, इन्हें जब हम ऐड करवाते हैं तो हमारे पास राइट स्टैटिकल मेथड आता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।